वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। हर रात साए उसे परेशान करते। इसके गैर मजहबी वालिदैन ने इसे तसव्वुर कहा, लेकिन एक रात इसने सिर्फ 2 सूरा जात पढ़े और सब कुछ बदल गया। साहू से परेशान लड़का सिर्फ 2 सूरतों से बचाया गया, सूरा फलक और नास मौजिज़ा। छोटे टूट फूट से भरे घर के बाहर हुआ जोर जोर से चल रही थी। ये वो रात थी जो सबसे बहादुर आदमियों को भी बेचैन कर देती। लेकिन अंदर सर्द और मध्यम रोशनी वाले बेडरूम में एक छोटा लड़का यूसुफ अपनी गोद में घुटने सीने से लगाए बैठा था। इसका पतला कंबल सर्दी से बचा नहीं सकता था जो टूटी खिड़कियों के जरिए अंदर आ रही थी। लेकिन यूसुफ के जिस्म का कपना सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं था, ये साए थे। वो हमेशा वहां मौजूद रहते, ठहरे रहते, देखते, सरगोशियां करते। शुरू में यूसुफ ने सोचा कि हर किसी के पास ये साए हैं, अंधेरों में जमा है कर उसकी तरफ देखने वाले हाले। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि इसके वालिदैन उन्हें कभी नहीं देखते। इसका वालिद सख्त गिर गैर मजहबी था जो मजहब की किसी भी बात पर हंसता। इसकी वालिदा अगरचे नर्म मिजाज थी, लेकिन अपने शौहर के रास्ते पर चलती। इनके लिए जिंदगी सिर्फ अक्ल, साइंस और वो चीजें थीं जो छुई या मापी जा सकती थी। खुदा, फरिश्ते या जिनकी बातें उनके लिए कहानियां ही थीं। लिहाजा जब यूसुफ रात के बीच में चीख कर अपने सीने को पकड़ता क्योंकि उसके ऊपर गैर मरी हाथ दब रहे थे, इसका वालिद गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। ये बकवास बंद करो, यूसुफ। ना कोई भूत है, ना खुदा है, ना शैतान, ये सब तुम्हारे जहन का खेल है। लेकिन यूसुफ देख सकता था। हता कि जब इसका वालिद इसे डांट रहा था, कमरे के कोने में सियाह शक्ल खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह थी, मुस्कराती हुई। इस रात जब इसका वालिद चला गया, यूसुफ खामोशी से अपने तकिए में रोता रहा, दुआ करता कि कोई किसी भी शक्ल में इसकी बात सुने। काबूस और भी बदतर हो गए। कभी कभार वो जाग जाता और हरकत नहीं कर पाता, उसकी सांसें फंस जाती और सरगोशियां उसके कानों में घुस आती। तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, हमारे सामने झुक जाओ। कभी कभार इसे महसूस होता कि कुछ इसके सीने पर बैठा है, पंजे इसकी जिल्द में चब रहे हैं, जबकि इसके वालिदैन अगले कमरे में सुकून से सो रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और यूसुफ पतला, खामोश और अलग थलग हो गया। इसके साथ ही तालिब इल्म इसके आंखों के नीचे गहरे हलकों के लिए उसका मजाक अलिफावत थी। इसके असातिज़ा इसे तवज्जो न देने पर डांटते। लेकिन एक उस्ताद मिस फातिमा ने इसकी आंखों में दर्द महसूस किया। वो एक नरम दिल खातून थी, अपनी मेहरबान मुस्कुराहट और सर पर सकाफ के लिए मशहूर। यूसुफ के वालिदैन के बरक्स वो मजहबी थी और उनके अल्फाज अक्सर ईमान की सुकून भरी ताकत रखते। एक दिन दोपहर के वक्फे के दौरान वो यूसुफ को पुराने बलूत के दरख्त के नीचे अकेला बैठा देखे, जमीन को घूरते हुए। वो इसके पास बैठी और नर्म आवाज में पूछा, यूसुफ, तुम पिछले कुछ दिनों से खुद नहीं लग रहे, कुछ परेशान कर रहा है। शुरू में यूसुफ हिचकिचाया, लेकिन फिर अल्फाज रावती और लरसते हुए निकले। रात को आते हैं साए, वो मुझे सरगोशियां करते हैं, कभी कभी सांस नहीं आती। मेरे वालिदैन मुझे नहीं मानते, कहते हैं कि मैं पागल हूं। मिस फातिमा का दिल सिकुड़ गया। वो जानती थी कि यह सिर्फ तसव्वुर नहीं, पागलपन नहीं, ये शैतान की सरगोशियां हैं, वो गैब की ताकतें जो खौफ पर हमला करती हैं। उन्होंने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी की। यूसुफ, तुम पागल नहीं हो, जो तुम देख रहे हो वो हकीकी है, और सिर्फ एक ही है जो तुम्हें बचा सकता है, अल्लाह। यूसुफ की आंखें बड़ी हो गई। अल्लाह? लेकिन मेरे वालिदैन, वो इस पर यकीन नहीं रखते। उनकी मुस्कुराहट नर्म और मजबूत थी। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो यकीन करते हैं या नहीं, अल्लाह हकीकी है और उसकी हिफाजत दुनिया की किसी भी चीज से मजबूत है। आज रात
सोने से पहले ये अल्फाज दोहराओ। काला एआवजाब नरेबुन अलफेलेन, काला एआवजाब नरेबुन अल्लनुएस। ये कुरान के हैं, इनको दोहराओ और तुम देखोगे। यूसुफ ने सर हिलाया, हालांकि खौफ अभी भी उसके दिल पर छाया हुआ था। लेकिन इस रात जब तूफान ने खिड़कियों को झंझोड़ा और साए करीब आए, उसने उनके अल्फाज याद किए। इसके छोटे होंठ कांपते हुए बोले, काला एआवजाब नरेबुन अलफेलेन। साया रुक गया। मिन शेरुन मया खिलके, सरगोशियां धीरे धीरे कम हो गईं। काला एआवजाब नरेबुन अल्लनुएस। शक्ल पीछे हटी, उसकी जलती आंखें मद्धम पड़ गई। यूसुफ दोनों सूरा जात मुकम्मल करने तक पढ़ता रहा। अचानक हुआ में तब्दीली आई। एक सुकून सा छा गया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। सीने पर दबाव कम हो गया, सरगोशियां गायब हो गईं, साया मिटकर खत्म हो गया। पहली बार कई सालों बाद यूसुफ पुरसुकून नींद सो गया। अगली सुबह वो खुशी से चमकता हुआ स्कूल गया। इसने मिस फातिमा को जोर से गले लगाया। ये कामयाब हो गया। वो गायब हो गए। इसकी आंखों में आंसू थे। ये अल्लाह के अल्फाज की ताकत है, यूसुफ। सूरा अल-फलक तुम्हें बाहर के शर से बचाती है, हसद, जादू, अंधेरे में नुकसान। सूरा अल-नास दिल के अंदर शैतान की सरगोशियों से बचाती है। ये दोनों मिलकर अल्लाह की हिफाजत हैं। लेकिन इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब इसके वालिदैन ने दरियाफ्त किया कि वो कुरान की आयत पढ़ रहा है, उनका रद्द-ए-अमल सख्त था। इसके वालिद का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। मैंने कहा, इस घर में ना खुदा है, ना कुरान। तुमने सुना, वो चीखा और यूसुफ के हाथ से छूटी कुरान की किताब छीन ली जो उसने मिस फातिमा से ली थी। इसकी वालिदा ने इसे ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस रात यूसुफ खामोशी से रो रहा था, खौफजदा कि इसके वालिद इसे दोबारा पढ़ने से रोक देंगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, घर खुद बगावत करने लगा। रोशनी जोर जोर से झिलमिलाने लगी। हुआ और भी जोर से चलने लगी। हाल में अजीब दस्तकें सुनाई देने लगी, हालांकि वहां कोई नहीं था। इसके वालिद ने अपने बाजुओं पर खराशें महसूस की। इसकी वालिदा ने महसूस किया कि किसी ने इसके बालों को अंधेरों में खींचा। उनके दिलों में खौफ छा गया। पहली बार इन गैर मजहबी वालिदैन ने वो हकीकत देखनी शुरू की जिसे वो हमेशा रद्द करते आए थे। लेकिन यूसुफ, वो बिला नुकसान रहा। इसकी नींद गहरी और परसुकून थी, हर रात इसके दोहराने वाले आयात के साथ महफूज। रातें और भी अजीब हो गई। यूसुफ के वालिद, जो कभी बुलंद आवाज और मगरूर थे, खामोशी से कांपने लगे। वो अपने बाजुओं पर गहरे खराशों, टूटे बर्तनों, दिन के वक्त भी उनके पीछे चलने वाली सरगोशियों को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इनकी वालिदा, जो कभी नर्म मिजाज लेकिन गाफिल थी, खुफिया तौर पर रोती, घर में अकेले चलने से डरती। वो घर जो उन्हें महफूज लगता था, गैर मरी खौफों की कैद खाना बन गया था। लेकिन यूसुफ, वो बिला नुकसान रहा। एक रात इसकी खौफजदा वालिदा खामोशी से इसके कमरे में दाखिल हुई। इसने अपने छोटे बेटे को परसुकून नींद में पाया। इसके होंठ नर्म आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। कमरा मुख्तलिफ महसूस हुआ, गर्म, महफूज, सुकून से लिपटा हुआ। वो इसके पास बैठी, आंसू गालों से बहते हुए। यूसुफ, इसने सरगोशी की। वो हलकर आंखें रगड़ने लगा। माँ। उसने गहरी सांस ली। क्यों? तुम इतनी परसुकून नींद सोते हो जबकि हम तकलीफ में हैं। इसकी मासूम आंखें झपकी। क्योंकि अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, माँ। मैं सोने से पहले सूरा अल-फलक और सूरा अल-नास पढ़ता हूँ। टीचर फातिमा ने मुझे सिखाया। इसकी वालिदा का दिल टूट गया। उसने अपनी जिंदगी भर ईमान का मजाक उड़ाया, लेकिन यहाँ इसका बच्चा, छोटा सा बेटा, इन अल्फाज की हिफाजत में था जिन्हें इसने कभी रद्द किया था। पहली बार इसने पूछा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? और यूसुफ ने अपने छोटे,
कांपते हुए आवाज में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। इसकी वालिदा ने इसकी तकलीद की। जैसे ही ये अल्फाज इसके होठों से निकले, इसे सीने से दबाव हटता महसूस हुआ, घुटन और खौफ खत्म हो गया। दीवारों में सरगोशियां मद्धम हो गईं और हफ्तों बाद पहली बार वो अपने बेटे के साथ पुरसुकून नींद सोई। लेकिन इसके वालिद इतने आसानी से मुतासिर नहीं हुए। इसी रात जब तूफान बाहर भड़क रहा था, उसके वालिद रूम में बैठे थे, हाथ में गिलास लिए खुद से सरगोशियां कर रहे थे। वो सिर्फ अल्फाज के जरिए हिफाजत के ख्याल का मजाक अलिफारती। लेकिन फिर ये दोबारा शुरू हो गया। सरगोशियां, साए, घुटन। वो फर्श पर गिर पड़े, गिले को पकड़कर। आंखें खौफ से बड़ी हो गईं, जैसे कोई गैर मरी ताकत उनके गिले पर दबाव डाल रही हो। उनकी सांसें पूरे घर में गूंजने लगीं। यूसुफ और उसकी वालिदा खौफजदा होकर दौड़े। बगैर किसी हिचकिचाहट के यूसुफ उनके पास घुटने टेक कर बैठा, अपने छोटे हाथ उनके सीने पर रखे। इसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। काले एअज़ाम नरेबुन अलफिलिम नुन शेर नुमाया खिलके। दबाव कम हुआ। इसके वालिद की आंखें फटी रह गईं और वो खांसते हुए सांस लेने लगे। लेकिन यूसुफ रुका नहीं। इसने अपनी उम्र से बढ़कर ताकत के साथ पढ़ना जारी रखा। काला एअज़ाम नरेबनो अल्लनेवास मेलनुओ अल्लनेवास नलेन अल्लनेवास मिल शेरनो अलवेसवेस अलखनेवास। साया चीखा, दीवारों में गूंज पैदा हुई, फिर धुआं बनकर गायब हो गया। खामोशी छा गई। इसके वालिद फर्श पर कांपते हुए पड़े, आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे। पहली बार वो हकीकत से इनकार नहीं कर सकी। उनका बेटा छोटा और नाजुक इन अल्फाज के जरिए उन्हें बचा चुका था, जिन्हें वो कभी मजाक समझते थे। शर्म और हैरत ने उन पर तूफान की तरह छा लिया। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगे। मुझे मुआफ करो यूसुफ, मुझे मुआफ करो। यूसुफ ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। मुझे नहीं बाबा, अल्लाह से मांगो, वही बचाने वाला है। इसी रात से घर बदल गया। ना साए, ना सरगोशियां, ना खौफ। जो खानदान खुदा से इनकार करता था, अब वो सजदे में रोते, नमाज सीखते और कुरान को कांपते हाथों से पकड़ते। इसके वालिद, जो कभी फख्र और मजाक करते थे, घंटों यूसुफ के पास बैठते, बार बार आयात दोहराते, यहाँ तक कि ज़बान में फंसने की गलती खत्म हो गई। इसकी वालिदा, जो कभी शक में मुब्तला थी, अब हर रात सूरा जात यूसुफ के कानों में सरगोशी करती, दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ। यूसुफ, जो कभी गैर मरी खौफों से परेशान था, अल्लाह का वसीला बन गया, जिसके जरिए इसने पूरे खानदान को हिदायत दी। और इस तरह वो जिंदा रहे, अब ना अंधेरे के कैदी बल्कि रोशनी के लोग। जब दुनिया की बुराई अब पर बाहर से दबाव डाले, सूरा अल-फलक अब का ढाल है। जब शैतान की सरगोशियां दिल में रीनेगी, सूरा अल-नास अब की हिफाजत है। ये दोनों मिलकर हर मोमिन के लिए अल्लाह का कला है। यूसुफ की कहानी यह सबक देती है कि कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, चाहे दुनिया आपके इर्द गिर्द अल्लाह से इनकार करे, इसके अल्फाज हमेशा मौजूद हैं, हिफाजत और हिदायत के लिए। बस आपको उन्हें सरगोशी में दोहराना है। काला एअज़ाम नरेबुन अलफिलिम, काला एअज़ाम नरेबनु अल्लनेवास। ये दो सूरा जात अल-फलक और अल-नास अल्लाह की हिफाजत हैं, हर बुराई से, अंदर और बाहर। इन्हें हर रात सोने से पहले पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस कहानी को शेयर करें और मज़ीद दिल को जगाने और रूह की हिफाजत करने वाली कहानियों के लिए दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें।